समुद्र की लहरों के बीच मिंगे अचानक होश में आया। चारों तरफ पानी ही पानी था और उसके हाथ में कुछ अजीब लगा। हथेली के बीचों बीच एक बड़ा सा छेद स्पष्ट था। यह किसी गोली का निशान था, लेकिन दर्द कुछ नहीं। ना दर्द, ना जलन, ना कोई सेंसेशन। यहां तक कि जब धूप सीधी उस छेद से आर पार गुजरी तब भी कोई महसूस नहीं हुआ। वो थोड़ा घबराया, लेकिन समझ नहीं पाया कि असली डर अभी बाकी था। घर पहुंचकर जब उसने शीशे में खुद को देखा तो छाती की शर्ट पर भी गोल सा छेद दिखा। उसने कपड़ा फाड़ा और देखा, वहां भी वही काला गोली का निशान था। मिंगे का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो सोचने लगा, क्या मैं जिंदा हूं या पहले ही मर चुका हूं? डर के मारे वो भागकर हॉस्पिटल पहुंचा। नर्स से बोला, प्लीज जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाओ। नर्स ने कहा, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन मिंगे के पास कोई आईडी नहीं थी। तभी पीछे से आवाज आई, मिंगे? वो डॉक्टर साइमन थे, उसके पिता के पुराने डॉक्टर। साइमन ने उसकी हालत देखकर नर्स को रोक दिया। मैं देख लूंगा। दोनों एक कमरे में गए। मिंगे ने अपने हाथ और सीने के घाव दिखाए। डॉक्टर, साइमन के चेहरे पर भी शौक था। ऐसे जख्म के साथ तो कोई जिंदा नहीं रह सकता, वो बड़बड़ाए। और तभी मॉनिटर की बीप बंद हो गई। स्क्रीन पर सिर्फ एक सीधी लाइन, हार्ट रेट 0। मतलब मिंगे का दिल धड़क ही नहीं रहा था। मिंगे चौंक गया। इम्पॉसिबल, मैं तो बात कर रहा हूं। साइमन ने गहरी सांस ली। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, लेकिन मुझे सैंपल लेना होगा। मिंगे भड़क उठा, तुम लोग मुझे एक्सपेरिमेंट बना दोगे? वो गुस्से में वहां से निकल गया। घर पहुंचते ही उसकी डॉग उस पर भौंकने लगी, जैसे वो कोई अजनबी हो। उसी पल उसे अपने शरीर के अंदर कुछ हिलता सा महसूस हुआ। वो शीशे के सामने खड़ा हुआ और चिमटी उठाकर अपने घाव के अंदर डाली। वहां से एक गोली का टुकड़ा निकला। उसने खुद ही पट्टी बांधी और याद करने लगा, पिछली रात क्या हुआ था। वो एक पुलिस अफसर था। रात को एक स्मगलर से नदी किनारे मिला था। स्मगलर ने उसे कुछ पैसे दिए और पूछा, सर, इस हफ्ते कोई रेड तो नहीं? मिंगे बोला, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा, एक आदमी किसी का गला दबा रहा था। वो चिल्लाया तो वो शख्स भाग गया। पीछा किया, मगर जो आदमी जमीन पर था वो मर चुका था। वो दौड़ते दौड़ते पुल के आखिरी छोर तक पहुंचा और फिर अचानक धमाका। फिर कुछ नहीं, और अब वो समुंदर में जागा था। फोन की घंटी ने उसे होश में लाया। साइमन का कॉल था। तुम्हारे केस पर रिसर्च करनी है, मैं वादा करता हूं किसी को नहीं बताऊंगा। मिंगे ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। उसने पुलिस स्टेशन कॉल किया। कल रात मैंने एक मर्डर देखा है। टीम मौके पर गई, लेकिन वहां कोई लाश नहीं मिली, कोई सबूत नहीं। सबने कहा, फिर से शराब पीकर हेलुसिनेशन देख लिया तूने। ये उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से गुस्सा उबल रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें और चेहरा बदलने लगे, जैसे कोई और उसके अंदर से बाहर आ रहा हो। साथी की आवाज सुनते ही वो फिर से नॉर्मल हो गया। वो सबकी नजरों से बचकर पुल की दूसरी तरफ गया। सीने से निकली गोली को रेलिंग के बीच छिपा दिया। फिर सबको बुलाया। मिल गया सबूत। अब कोई नहीं मानता था तो उसे खुद सबूत गढ़ना पड़ा। थका हारा वो घर लौटा। बीवी ने खाना तैयार किया, लेकिन जैसे ही उसने देखा, वो जानवर की तरह खाने पर टूट पड़ा। मुंह से आवाजें, बर्तनों की खनखनाहट, सब कुछ बेकाबू। आखिरी निवाला निगलते ही सब कुछ उलट दिया। बीवी और बेटा डर गए। मिंगे खुद भी घबरा गया। मेरे साथ क्या हो रहा है? उस रात उसने बेटी से कहा, पापा आज लिविंग रूम में सोएंगे। बेटी पास आई तो अचानक उसके अंदर कुछ भयंकर जागा। चेहरा विकृत, आंखें लाल। उसने बेटी को कसकर पकड़ लिया। बेटी की चीख सुनते ही वो होश में आया। किसी को मत बताना, पापा ठीक हैं। अगली सुबह वो फिर साइमन के पास गया। डॉक्टर, मेरे अंदर कुछ है, कोई जानवर जो मुझे काबू कर रहा है। साइमन बोला, अब तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। अगर किसी को पता चला तो वो तुम्हें स्टडी सैंपल बना देंगे। वो उसे एक सीक्रेट बेसमेंट में ले गया, जहां छिपी हुई थी उसकी प्राइवेट लैब। यहां मैं सच्चाई निकालूंगा, साइमन बोला, मगर मुझे 24 घंटे तेरी निगरानी करनी होगी। मिंगे बोला, एक आदमी की केज और 100 लोगों की केज में फर्क क्या? वो मना करके निकल गया। तभी उसका फोन बजा। एक लड़की की घबराई हुई आवाज, हेल्प मी प्लीज, और कॉल कट गया। वो दौड़ता हुआ उसके फ्लैट पहुंचा। लड़की फर्श पर गिरी थी, ओवरडोज में। वो पानी देने ही वाला था कि पीछे से एक आदमी आया, वही पिछली रात वाला स्मगलर। तूने कहा था कोई रेड नहीं होगी। सब पकड़े गए। वो चाकू लेकर टूट पड़ा और मिंगे के पेट में घोंप दिया। खून की गंध हवा में फैलते ही मिंगे का अंदर का दरिंदा जाग उठा। वो पल भर में राक्षस बन गया। स्मगलर की बांह पकड़कर उसे फाड़ डाला और मांस को दीवार के पास जाकर खाने लगा। वो अब इंसान नहीं रहा था। कुछ देर बाद वो फिर से नॉर्मल हुआ, लेकिन अब खुद से नफरत करने लगा। वो लड़खड़ाते हुए वहां से भाग गया।
अगली सुबह वो फिर उसी बीच पर लौटा जहां पहली बार होश आया था। शायद कुछ जवाब मिले। उसने पट्टी हटाई। हथेली का गोली का छेद पूरी तरह भर चुका था, बस हल्का सा निशान बाकी था। वो हल्का मुस्कुराया। शायद बुरा सपना खत्म हो गया। लेकिन रात में एक नकाबपोश आदमी किसी बूढ़े के घर में दाखिल हुआ। कानों में कुछ फुसफुसाया और छत के झूमर में कोई अजीब डिवाइस फिट कर गया। जब वो कार में बैठा और मास्क उतारा, वो डॉक्टर साइमन था। साइमन असल में कौन था? वो मिंघे की मदद कर रहा था या उसका इस्तेमाल? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद मिंघे ने नहाते हुए देखा। छाती के घाव से एक कीड़ा रेंगता हुआ बाहर आ रहा था। वो सन्न रह गया। वो फिर साइमन के पास भागा। कल तो घाव ठीक था, अब ये क्या हो रहा है? साइमन ने सैंपल लिया, लेकिन उसी वक्त मिंघे के पेट में भूख की भयानक ऐंठन हुई। उसने साइमन की तरफ ऐसे देखा जैसे उसी को खा जाएगा। फिर अचानक खुद को संभाल लिया। साइमन ने राहत की सांस ली और बोला, तुम्हारे शरीर में सड़न शुरू हो चुकी है। ये लो, इस परफ्यूम से स्मेल कंट्रोल रहेगी। तभी मिंघे को याद आया, सुबह उसकी बीवी ने भी कहा था कि उसमें अजीब सी बदबू आ रही है। साइमन बोला, कोल्ड एनवायरनमेंट में रहो, डिके स्लो होगा। रिसर्च में पता चला मिंघे का दिमाग अब भी काम कर रहा है, लेकिन कुछ चीज उसके सेल्स की एनर्जी खा रही है। जैसे ही सेल्स मरते हैं, दिमाग खुद ब खुद शरीर के अनावश्यक फंक्शंस को बंद कर देता है। सेंसेस, लिम्ब्स, सब। साइमन ने कहा, अगर तुम रुककर मेरे साथ काम करो तो ये डिस्कवरी पूरी दुनिया बदल सकती है। लेकिन मिंघे बोला, मुझे दुनिया नहीं बचानी, मुझे खुद को बचाना है। और निकल गया। साइमन अकेला लैब में रह गया। सैंपल्स को फ्रीजर में रखा और अपने रिकॉर्डर में बोला, पेशेंट जिंदा है या मर चुका ये अनक्लियर है, लेकिन अगर इंसान मरकर भी चल सकता है तो इसका मतलब हम मौत को गलत समझते आए हैं। वो मुड़ा और पीछे एक बड़े टैंक में पानी में डूबी एक लाश तैर रही थी। वही आदमी जिसे मिंघे ने उस रात मरा हुआ देखा था। साइमन ने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। सैंपल में वायरस के ट्रेसेस मिले। इधर मिंघे पुलिस स्टेशन पहुंचा। मुझे मास्क्ड मैन को ढूंढना है जिसने मुझ पर गोली चलाई थी से, लेकिन सब उसे पागल समझने लगे। किसी को यकीन नहीं था कि ऐसा कोई मर्डर हुआ भी था। वो बुलेट जो उसने रेलिंग में छिपाई थी अब भी किसी को कुछ साबित नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे सब उससे मुंह मोड़ने लगे और कहानी यहीं फेड होती है। एक जिंदा इंसान जिसकी धड़कन नहीं, और एक डॉक्टर जो इंसानियत से ज्यादा साइंस पर यकीन करता है।